नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किस प्रकार से हमारे देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस ओर जा रहा है हमारा देश। हर रोज़ आपको पेपर, अखबारों या कहीं भी सोशल मीडिया के जरिए आपको देखने को मिलता होगा कि कहीं किसी का रेप हुआ, कहीं कोई बहन बेटी जा रहा है उसके साथ बदसलूकी की हुई, कहीं किडनैपिंग का केस, कहीं मर्डर का केस। आए दिन चाकूबाजी, बंदूक, गोली हर रोज़ चल रही है। तो आखिर सवाल उठता है हमारे पुलिसिया कार्रवाई पर, यानी कि जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारे जो पुलिस की सिस्टम है, वो किस प्रकार से काम कर रही, क्या मौन बैठी हुई है, क्या चुप बैठी हुई है हमारे देश की ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है। क्यों किया जा रहा है, क्यों इस प्रकार से जो क्राइम करता है उसके ऊपर सही ढंग से कार्रवाई नहीं की जाती। रही बात पुलिसिया की जो कार्रवाई है, जो वो करना चाहते वो कहीं भी नहीं कर पाते। साधारण सी आपके एक मोबाइल अगर चोरी हो जाए ना, तो रिपोर्ट एफआईआर दर्ज भी नहीं करते हैं। आप जाकर देख लीजिए, मेरे बात से कई लोग इत्तेफाक भी रखेंगे, कई लोग इसको समर्थन भी करेंगे। मोबाइल आप चोरी का एफआईआर अगर दर्ज कराएंगे ना, तो आपका मोबाइल चोरी का उल्टा आपको धमकी मिलता है। हमारा देश ऐसा देश है जहां देखकर, पुलिस को देखकर लोग डरते हैं, जबकि हमारे देश में पुलिस को हमारे रक्षा के लिए बनाया गया है। यानी कि पुलिस को सिस्टम है वो लोगों को रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन हमारा देश के पुलिस सिस्टम इस प्रकार से कार्य करती है कि लोग देखते हैं ना पुलिस को, अमीर लोग नहीं, गरीब लोग जहां देखते हैं पुलिस जैसे ही आ रही है तो उनके मन में भय पैदा हो जाती है, दूर दूर भागना प्रारंभ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, सिक्योरिटी सिस्टम के मुंह पर एक प्रकार से तमाचा है। ये डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि हमें देखकर वो इनसिक्योर फील क्यों कर रहे हैं, जबकि हम उनके सिक्योरिटी के लिए हैं। क्योंकि जो पैसा, जो तनख्वाह आपको दिया जाता है, जो तनख्वाह हमारे आम गरीब जनता, ये नहीं है कि टैक्स पे करने वाले ही पैसा आपको देते हैं। आप एक नमक भी खरीदते हो तो वहाँ से आपको टैक्स मिलता है, जीएसटी हर चीज़ में लगे हुए, वही सबसे आपको पैसा मिलता है। मतलब आप जैसे कि एक पुलिस विभाग में हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरे घर से हो, आपके घर से हो, कहीं भी से हो, आपको क्या अपने मन से, अपने जहन से ये आवाज़ आती है कि आप सही से ड्यूटी कर रहे हैं? क्या सचमुच में आपको देखकर लोग को लगता है कि हाँ हमें ये बचाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे देश में एक अपवाद बन के रह गई है पुलिस, सिर्फ अपवाद। अब ये मैं तमाम पुलिस के ऊपर नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आ तो जा रहे हैं सब डिपार्टमेंट में। अगर एक ने भी आपके गरीब का एक कार्रवाई नहीं लिखी, देखिए तमाम खबरें आपको देखने को मिलती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, जहाँ पर गरीब के बच्चे के साथ बलात्कार हो जाता है और एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाता। अभी साधारण सी बात है, पहलवानों के ऊपर एफआईआर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जब किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला तब, और वही कोई बृजभूषण की जगह कोई गरीब आदमी होता तो तुरंत उसको उठा लिया जाता पुलिस के द्वारा, कोई भी पुलिस, कोई भी राज्य के पुलिस के द्वारा। तो हमारा जो सिस्टम हो किस तरफ जा रहा है, खासकर सिक्योरिटी सिस्टम। अब देखिएगा, मर्डर करके भी लोग घूम रहे हैं, खुलेआम घूमते हैं, क्योंकि सबूत नहीं होता है। सबूत तो बहुत दूर की बात है, सबूत तो जब जाएगा कोर्ट में जाएगा तब होता है। सर्वप्रथम तो पुलिस वाले ही डरते रहते हैं, कार्रवाई करने से बचते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचकर डिपार्टमेंट में बैठे हुए होते हैं। आप लोगों को अपना इज्जत स्वयं बनाना है। मैं सिक्योरिटी सिस्टम से यही बात करना चाहता हूँ, सिक्योरिटी सिस्टम से यही बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपनी इज्जत स्वयं बनाना है, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से इज्जत गंवा चुके हैं, पूरी तरह से। कोई गरीब आदमी आपको देखकर सिक्योर फील कभी भी नहीं करता, ये सोच ही नहीं सकता कि ये पुलिस हमें बचाएगी। जाहिर सी बात है, भले ही आप अपने घर परिवार छोड़कर ड्यूटी करते हो, ये इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपकी इज्जत आम लोगों में नहीं है। अब इसकी जवाबदारी कौन है ये आप लोग समझिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैं बड़े गंभीर बात कर रहा हूँ, आप लोग समझिए। मैं
सवाल आपके ऊपर पैदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप नहीं हो ईमानदार, आप ईमानदार हो लेकिन आपके ऊपर के भ्रष्ट अधिकारी बेईमान है, उसकी वजह से आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी ड्यूटी का कम से कम 70% दीजिए ईमानदारी से, तो सिस्टम सुधर जाएगा और जो गरीब लोग हैं वो आपको भरोसा में लेंगे। बस यही कहना है दोस्तों। जिस प्रकार से हमारा देश का सिस्टम चल रहा है, और आपको पता है लाखों लोग इस देश से जा चुके हैं इसी सिक्योरिटी की वजह से। जो अमीर है वो तो जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो कहाँ जाएंगे? अपनी मिट्टी में ही मिल जाते हैं, अपनी मिट्टी में ही दफन हो जाते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम इतना लूप होल में चला गया है हमारे देश का। कोई भी स्टेट के आप सोच लीजिए, पुलिस आती भी है, कोई एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई बहुत ही कम, जबकि तड़फड़ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी लोगों के मन में खौफ होगा, जो गुनहगार है उसके मन में खौफ होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा जो एफआईआर लिखाने जाया करता है उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप समझौता कर लीजिए, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में है। उसी दिन वो टूट जाता है। सोचिए, जिसके ऊपर घटना घटी हुई होती है, उस घटना से निकला हुआ रहता है, और उसको कहा जाए कि आप समझौता कर लीजिए, क्या बीतती होगी उसके मन पे। ये सिस्टम काम कर रही है हमारे देश में, इसीलिए लूप होल, ये इज्जत गंवा चुकी है हमारे देश की पुलिसिया कार्रवाई। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल आपको हे दृष्टि से देखा जाए, लेकिन गरीब, जो गरीब वर्ग का है, गरीब तबका है, आपको बिल्कुल हे दृष्टि, आप ओपिनियन ले लीजिए, आपको हे दृष्टि से ही देखा जाता है। ये आपके ऊपर है, आपकी इज्जत बनाना है, क्या करना है। चलिए मिलते हैं। आई होप मेरा बात आपको, आप सभी डिपार्टमेंट को समझ में आया होगा। ये आप स्वयं में सोचिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आईना है एक तरह से। आप गरीब लोगों को देख लीजिए, आपको देखकर कभी भी सिक्योर फील करते ही नहीं हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।